हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आपके आने वाले जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके पास जेके एसएसबी एस्टेंट कंपाइलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट जो इंडिया में आपको पाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपके पास एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है कि थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज वेल एज जो आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ये तीनों के बारे में आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली तौर पर मेंशन किया गया है। तो तीनों के बारे में बात करेंगे इस क्लास में, जो है पर्टिकुलरली सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके साथ स्टार्ट करें। गुजारिश करें, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या है। सर, थर्मल पावर प्लांट सबसे पहले आप समझिए बेसिक आइडिया। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो जनरेशन है वो तीन माध्यम से हो रहा है। एक तो आपके पास सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो रहा है, एक तो आपके पास न्यूक्लियर पावर के माध्यम से हो रहा है, और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है सर, आपके पास सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अगर इंडिया में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपके पास वो सबसे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में आ रही है, नेशनल पावर ग्रिड में जो इंडिया की आ रही है, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही आ रही है। अगर ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर इसकी कैपेसिटी देख लेंगे तो मोटे तौर पर इसकी अगर आप ओवरऑल कैपेसिटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया में आपके पास 221,802.59 मेगावाट के आपके पास इंडिया में कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी देखने को मिलती है। थर्मल पावर प्लांट के रिलेटेड बात कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूजिंग हीट फ्रॉम द फ्यूल सोर्स। देखिए क्या होता है सर, आपके पास इस तरह से कोई भी फ्यूल, आपके पास कोल, कोई चीज़ है, आपके पास कोल है, आपके पास कोई डीजल है, कोई गैस है, कोई जियोथर्मल आपके पास प्रोडक्ट है, बायोमास है, वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी है आपके पास। कहने का मतलब ये है आपके पास कोई फ्यूल है, आपने फ्यूल को इग्नाइट किया, फ्यूल को जलाया, फ्यूल की कंबशन की, तो वहाँ से आपके पास एनर्जी मिल गई। इस एनर्जी का उपयोग आप करते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पानी है, यहाँ बॉयलर के माध्यम से आप इस पानी को गर्म करते हैं, यहाँ पर आप स्टीम जनरेट करते हैं। जब स्टीम बन गया, स्टीम को आप जो है यहाँ टरबाइन पर ले जाते हैं। ये टरबाइन रोटेट करने लगता है। जब ये टरबाइन रोटेट करेगा, इस टरबाइन को आप आगे आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ लगाया है, तो यहाँ से इस सारे के सारे प्रक्रिया से, इस सारे के सारे जो आपके पास हमने स्टेटअप बनाया है, तो आपने सिर्फ सिंपल याद रखना है। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इस इलेक्ट्रिसिटी वाया वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिड्स आपके घरों तक जो है पहुंचाया जाता है। तो मेन मकसद ये है कि आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स में जो आपके पास कोई भी फ्यूल आ रहा है उसको आप जलाते हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, फिर यहाँ से आपके पास पानी में से स्टीम निकालते हैं, इस स्टीम को उपयोग करके टरबाइन को चलाते हैं, इस टरबाइन के उपयोग से आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट होती है, ये कारवां चलता रहता है। तो आपके पास जो फ्यूल है, जो फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस फ्यूल पर आपके पास थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, ये फ्यूल मेनली आपके पास बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे आपके पास इस फ्यूल में आपके पास कोल फायर्ड आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, आपके पास गैस पर चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, डीजल और लिक्विड पर आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स चलने वाले हो सकते हैं, आपके पास जियोथर्मल थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, बायोमास पर चलने वाले आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं, वेस्ट मटेरियल के उपयोग करके आपके पास एनर्जी जनरेट करने वाले थर्मल पावर प्लांट्स हो सकते हैं। जो पहले तीन है, जैसे आपके पास कोल फायर्ड हो गए, गैस वाले हो गए, और डीजल और लिक्विड फ्यूल जो आपके पास इस्तेमाल करने वाले थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ये तीनों ऑलमोस्ट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 70% जो आपके पास टोटल पावर जनरेशन इंडिया में आ रही है, उसका ऑलमोस्ट 70 से 71% जो है 70 to 71% इन तीनों में से ही आ रहा है। कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से, गैस पावर्ड थर्मल पावर प्लांट्स एंड डीजल और लिक्विड फ्यूल यूजिंग थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये चीज़ें आपने वेरवा याद रख लेना है, कंसेप्ट याद रख लेना है। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत कम चांस हैं। आएगा क्वेश्चन तो पूछेंगे, आपके पास दिया जाएगा कोई एक थर्मल पावर प्लांट, इन विच स्टेट दिस थर्मल प्लांट इज लोकेटेड, तो वो आपको कैसे याद होगा, जब आपके पास जो तमाम थर्मल पावर प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में हैं वो आपने पढ़े होंगे। जब आपने पढ़े होंगे फिर आपने याद भी रखना है। सर आपके पास हम दे रहे हैं एक एक करके सारे स्टेट्स का नाम, आप याद रख लेंगे, लेकिन आप बोलेंगे सर सिंपल आप पढ़ के जो है याद नहीं रहेगा, कुछ आप इसमें जादू मंत्र पढ़िए, कुछ आप इसमें शॉर्ट ट्रिक दिखाइए, कुछ मेमोरी ट्रिक दिखाइए। तो हम यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं, हम आपको मेमोरी ट्रिक बताएंगे किस तरह से आप जो है इन चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में याद रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स आसाम में मिल रहे हैं वो कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक ही आपके पास इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो आपके पास नामरूप थर्मल पावर प्लांट। याद रह गया? चलिए सर बता देते हैं कैसे याद रखेंगे। आप बोलेंगे सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपके पास क्या पूछा जाता है, आपका क्या पूछा जाता है, सबसे पहले आपके पास मतलब आसाम ए से आ रहा है, आपके पास सबसे पहली ए वाली स्टेट आ रही है, तो आप बोल देंगे आसाम में आप सबसे पहले जब जाएंगे तो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, फिर आपका रूप वगैरह देखा जाएगा। तो आपसे नाम पूछा जाएगा, फिर आपका रूप देखा जाएगा आसाम में। तो नाम रूप, आसाम में सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, फिर आपका रूप देखेंगे। तो नाम रूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ है सर? आसाम में है।
विद इन सेकेंड ये ट्रिक्स आपने याद रख लेनी है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन थर्मल पावर प्लांट्स हैं सर? इंपॉर्टेंट रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, सर ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश के रिलेटेड आ रहा है। तो याद कैसे रखेंगे? रामागुंडम के साथ साथ अगर आप एक और देखेंगे इसमें, रामागुंडम के साथ साथ आपके पास और एक थर्मल पावर प्लांट, एक तो आपने रामागुंडम याद रखना है और इसके साथ साथ एक और थर्मल पावर प्लांट जो आपके पास आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, उसका नाम भी आपके साथ हम लिख रहे हैं, वो है आपके पास सिमहार्दी थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी आपके पास आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। तो ये दोनों आप कैसे याद रखेंगे सर? आंध्र प्रदेश आप अंधेरे से याद रखेंगे, मतलब आंध्र प्रदेश अंधेरा है, अंधेरा हो गया, आपके पास मोबाइल था, आपके मोबाइल में सिम थी, वो सिम आपको कहीं खो गई, तो आप क्या करेंगे? सिम खो गई तो आप क्या करेंगे सर? आप राम राम बोलेंगे, दम लगा के राम राम बोलेंगे। याद हो गया, अंधेरा था, आपकी सिम खो गई, ये याद रख दीजिए सर। अंधेरा था आपके पास, आपकी सिम खो गई, तो आपके पास सिम से आपके पास सिमहार्दा याद हो गया, सिम खो गई, अब क्या करेंगे आप सर? आप दम लगा के राम राम बोलेंगे। तो याद हो गया कि आपके पास आंध्र प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स आ रहे हैं, एक तो आपके पास रामागुंडम और दूसरा आपके पास सिमहार्दी। अंधेरे में आपके पास सिम खो गई तो आप राम राम दम लगा के बोलेंगे। चलिए एक बार बोल दीजिएगा हमारे साथ, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगी। उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स मिल रहे हैं, जैसे आपके पास हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, जार सुगुंदा थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, तालचर थर्मल पावर प्लांट आ रहे हैं। ये तीनों के तीन जो हैं इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स, इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, हीराकुंड पर तो अक्सर एग्जामिनेशन में एसएससी में के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपके पास उड़ीसा के इनमें से कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? एक तो आपके पास हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, आपके पास जार सुगुंदा थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, तालचर थर्मल पावर प्लांट हो रहा है। तो याद रह गए सर? कहाँ याद रहेंगे ऐसे? कुछ बताइए सर, इनमें जादू मंत्र कुछ पढ़िए। तो चलिए आपके पास एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जब ये उड़ीसा की बात आएगी तो उड़ीसा में क्या आ रहा है सर? SHA शाह आ रहा है। तो शाह कौन है सर? सबसे बड़ा शाह। आप आज इंडिया में सब आप याद किसको रख रहे हैं? आज इंडिया में जब भी शाह की बात हो रही है तो अमित शाह को आप याद रखेंगे। अमित शाह जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं सर? बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि बीजेपी की हर एक ताल पर जो भी कोई भी ताल होगी बीजेपी की, इसकी हर एक ताल पर जो अमित शाह हैं वो आपके पास हीरे की तरह, मतलब जो आपके पास हीरा होता है ना, मोती हीरा, हीरे की तरह कूद जाते हैं। ठीक है जी, आपने याद रख लिया कि अमित शाह जो हैं वो बीजेपी की हर एक ताल पर हीरे की तरह कूद जाते हैं। तो आपने हर एक ताल से आपने क्या याद दिया? हर से आपके पास जहर, हर यहाँ आ रहा है तो जहर आपको याद हो गया, ताल से आपके पास तालचर याद हो गया, हीरे से आपके पास हीराकुंड याद हो गया। सिंपल है। जब भी ओडिशा की बात आएगी, ओडिशा में आपके पास शाह आ रहा है तो शाह से आप अमित शाह याद कर देंगे कि अमित शाह क्या करें? बीजेपी की हर एक ताल पर हीरे की तरह कूद जाते हैं। चलिए याद हो गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एक थम्स अप देख सकते हैं आप अगर आप समझ रहे हैं। चलिए जी, अगर आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट आपके पास आ रहा है गुजरात के रिलेटेड। गुजरात में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सबको याद करेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे सर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, सिक्का थर्मल पावर प्लांट, उकाई थर्मल पावर प्लांट, आपके पास वानकबोरी थर्मल पावर प्लांट, अक्रीमोटा थर्मल पावर प्लांट, कच्छ आपके पास लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है और साबरमती थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है। ठीक है जी, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। आपके पास गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट, सिक्का थर्मल पावर प्लांट, उकाई थर्मल पावर प्लांट, वानकबोरी थर्मल पावर प्लांट, अक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन, कच्छ आपके पास लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, साबरमती थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो आपके पास गुजरात में मिल रहे हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, कुछ तो आपके पास आसान है, जैसे आपके पास गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट हो गया, क्योंकि आपको पता है गांधीनगर आपको कहाँ मिल रहा है सर? गुजरात में मिल रहा है, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है। दूसरा साबरमती, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी को आप साबरमती के संत भी कहते हैं, तो साबरमती आश्रम भी आपको वहाँ मिल रहा है, तो ये भी गुजरात में है, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं आपने याद रखना है। कच्छ आपको पता है, कच्छ बहुत इंपॉर्टेंट जगह आपके पास गुजरात में मिल रही है, तो कच्छ भी आपके पास सीधा सीधा याद हो रहा है। ये 3 तो हैं, इनको आपने कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। गांधीनगर हो गया सर, एज इट याद हो जाएगा। साबरमती हो गया, एज इट इज याद हो जाएगा। कच्छ लिग्नाइट हो गया, एज इट याद हो गया। मसला तो इन 5 का है सर, ये 5 कैसे याद रखेंगे? आप देखिए इन 5 में हम क्या जादू खेलेंगे। इन 5 के लिए आपने क्या बोलना है सर? गुजरात की जब बात आएगी तो गुजरात में आपको पता है लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बिजनेस की तरफ आपको पता है वो पैसा कमाने की तरफ होते हैं। तो गुजरात का कोई भी अक्सर आप बहुत सारे मोटे लोग आप गुजरात के देख रहे हैं, कोई भी आपके पास तो अक्सर आते रहते हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं आप, कोई भी मोटा लोग, आप कोई भी मोटा आदमी गुजरात का इमेजिन कर दीजिए कि मोटा एक बोरी सिक्के लेकर मुद्रा ऑफिस में गया। ठीक है जी, मोटा एक बोरी सिक्के लेकर मुद्रा ऑफिस में गया, क्योंकि आपको पता है गुजरात के लोग सिक्के पैसे की तरफ भी ज़्यादा हैं, बिजनेस की तरफ ज़्यादा हैं।
तो आपने याद रख दिया कि आपको पता है कि गुजराती लोगों को बिजनेस का ज़बरदस्त शौक होता है, सिक्कों का ज़्यादा शौक होता है। तो आपने याद दिया कि आपने कोई भी मोटा आदमी जो है, गोल मोल मोटा आदमी गुजराती याद रख दिया कि ये मोटा आदमी एक बोरी सिक्के लेकर, सिक्के मतलब वो आपके कॉइन्स होते हैं ना, वो सिक्के, एक बोरी सिक्के लेकर मुद्रा ऑफिस में गया। तो एक से आपके पास उकाई याद हो गया, बोरी से आपके पास कौन सा याद हो जाएगा सर, बोरी से आपके पास वनाक बोरी याद हो गया। तो मोटा तो आपको पता है कि मोटा से आपके पास अकरी मोटा याद हो गया कि मोटा एक बोरी उकाई हो गया, बोरी से आपके पास वनाक बोरी, सिक्के से आपके पास सिक्का याद हो गया, मुद्रा ऑफिस में गया तो मुद्रा याद हो गया। बात समझ में आ गई, ट्रिक याद रह गई, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा कि मोटा एक बोरी सिक्के लेकर मुद्रा ऑफिस में गया। तो गुजराती मोटा है सर, वो कहाँ छोड़ेगा, वो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास आ रहा है इनोर थर्मल पावर प्लांट, मितुर थर्मल पावर प्लांट, नुवेली थर्मल पावर प्लांट, टुटिकोरिन थर्मल पावर प्लांट, IND आपके पास बरात थर्मल पावर प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके पास 5 थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो आपके पास तमिलनाडु में मिल रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए जी, नंबर फर्स्ट इनोर थर्मल पावर प्लांट, मितुर थर्मल पावर प्लांट, नुवेली थर्मल पावर प्लांट, टुटिकोरिन थर्मल पावर प्लांट और IND बारात थर्मल पावर प्लांट। तो कैसे याद रखेंगे, ऐसे तो पढ़ के याद होंगे नहीं। तो आप जब भी तमिलनाडु की बात होगी तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु में आपने बारात लेके जानी है, ठीक है जी। तो तमिलनाडु से बारात रिन साबुन से साफ नए कपड़े पहनकर अपने मित्र, अपने दोस्त, अपनी दुल्हन की तरफ, ठीक है जी, उसकी ओर चले। ठीक है, क्या याद रख दिया कि तमिलनाडु से तो नाचते कूदे हुए बारात चली है, नए कपड़े पहनकर, मतलब रिन साबुन से नए कपड़े लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने याद रख दिया कि तमिलनाडु से बारात से आपके पास क्या हो गई, तो IND बारात होगी। तो उन्होंने नए कपड़े, मतलब रिन साबुन से नए कपड़े थे, नए से आपके पास, न्यू से आपके पास न्यूवेली याद हो गए, नए कपड़े। तो किस नए कपड़े कहाँ से लाए थे, रिन साबुन से, 2 से। तो टूटिकोर रिन आपको याद हो गया, रिन यहाँ से हो गया याद आपके पास। वो बारात कहाँ की तरफ चली, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपनी दुल्हन की तरफ चले, तो मित्र से आपके पास मित्र हो गया याद। तो किसकी ओर चले, मित्र की ओर से आपके पास इनोर याद हो गया। क्या बोला हमने कि आपके पास तमिलनाडु से बारात रिन से साफ नए कपड़े पहनकर अपने मित्र की ओर चले। तो आपको ट्रिक याद हो गई। आपने याद रख लेना है कि तमिलनाडु से बारात रिन से नए कपड़े पहनकर अपने मित्र की ओर चली। तो बारात से आपके पास बारात याद हो गया, रिन से आपके पास टूटिकोरिन याद हो गया, न्यू से आपके पास न्यूवेली याद हो गया, मित्र से आपके पास मित्र थर्मल पावर प्लांट याद हो गया, उसके ओर चले, और से आपके पास इनोर याद हो गया। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स आपके वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आएगा तो सीधा सिंपल बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया जाएगा कि आपके पास टूटिकोरिन थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स। 4 स्टेटें दी जाएंगी, आसाम दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश दिया जाएगा, बिहार दिया जाएगा, तमिलनाडु दिया जाएगा। जब आपने पढ़ा होगा कि आपके पास तमिलनाडु से 12 रिन साबुन से चली है तो आपके टूटिकोरिन ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर देगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला कंसेप्ट वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल में क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं। एक तो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट है, दूसरा आपके पास फराका थर्मल पावर प्लांट है, नंबर 3 मिजाई थर्मल पावर प्लांट, नंबर 4 आपके पास कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट। अगला आपके पास बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, दुर्गापुर 2 बार आ रहा है, ठीक है जी, भुज थर्मल पावर प्लांट, और आपके पास सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं 8। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं आपके लिए। नंबर फर्स्ट दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, नंबर 2 फराका थर्मल पावर प्लांट, नंबर 3 आपके पास मिजाई थर्मल पावर प्लांट, नंबर 4 आपके पास अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट आ रहा है। अगला आपके पास बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है, भुज थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, सागरदिघी थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, आप देखिए जब भी वेस्ट बंगाल की बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार वहाँ जो है आप दुर्गा पूजा करते हैं, ठीक है जी। दुर्गा पूजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो बेफिक्र होकर लोग जो हैं वो मज़े करते हैं इस त्यौहार पर। तो आपने याद रख दिया कि दुर्गा पूजा हो रही है वेस्ट बंगाल में, दुर्गा पूजा में लोग बेफिक्र होकर मज़े करते हैं। घाट में, सागर में, मतलब घाट आपको कोस्ट पता है, घाट में जाते हैं, सागर में जाते हैं, वहाँ बढ़ के बुझ के बकरे की बलि देते हैं। क्या बोला हमने कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। तो दुर्गा पूजा के दौरान लोग बेफिक्र होकर मज़े करते हैं, घाट में जाते हैं, सागर में जाते हैं, बुझ के, मतलब बढ़ के वो बकरे की बलि वहाँ देते हैं। तो कैसे याद हो गया हमारे पास, देखिए वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गापुर यहाँ भी है, दुर्गापुर यहाँ भी है, दोनों के दोनों याद हो गए। बेफिक्र होके, फिक्र से आके फराका याद हो गया, मज़े करते हैं तो मिजाई याद हो गया, वो घाट में हो गया कोलाघाट,
और सागर में हो गया आपके पास सागर दिघी, घाट में और सागर में बुझ बुझ के बढ़ बढ़ के आपके पास बुझ बुझ याद हो गया, बकरे की बलि देते हैं तो बकरेश्वर याद हो गया। एज इट इज़ आपको ऐसे ही याद रख लेने हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या करना है आपने कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दुर्गा पूजा, उस दौरान लोग बेफिक्र होकर मज़े करते हैं, घाट में जाते हैं, सागर में जाते हैं, बुझ बुझ के बढ़ बढ़ के वो वहाँ बकरे की बलि देते हैं। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो आपके पास स्टेट आ रही है वो आपके पास राजस्थान आ रहा है। कौन से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स आपको राजस्थान में मिलेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर फर्स्ट आपके पास छबरा थर्मल पावर प्लांट, नंबर सेकंड काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, नंबर थर्ड कोटा थर्मल पावर प्लांट। अगला आपके पास कौन सा आ रहा है, अगला आपके पास सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, बार सिंगार थर्मल पावर प्लांट। अगला आपके पास अंता थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है, रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपके पास छबरा थर्मल पावर प्लांट, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, बार सिंगार थर्मल पावर स्टेशन, अंता थर्मल पावर स्टेशन, रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन। ऐसे याद होंगे सर? बिल्कुल कभी याद नहीं होंगे। इसमें से एक ही सर याद होगा, वो आपके पास पता है कोटा। कोटा में बहुत सारे दोस्त हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं कोटा में, तो कोटा आपके पास कहाँ है सर? राजस्थान में है। ये आप जो है एज इट इज याद रख देंगे, कोई ट्रिक इसमें याद रखने की नहीं है। कोटा याद हो गया क्योंकि आपको पता है कोटा राजस्थान में ही है। अब बाकियों के लिए क्या करेंगे, राजस्थान में आप जो है राजस्थान राज से याद रखेंगे, मतलब राज मिलना चाहिए आपको, गद्दी मिलनी चाहिए, राज मिलना चाहिए। आप बोलेंगे सर अंत की बार काली सूरत वाला राम की छतर में गया, मतलब राम की शरण में गया, राम के भरोसे गया, ठीक है जी। अंत की बार मतलब लास्ट में जब उसका कुछ नहीं चला, काली सूरत वाले को कुछ नहीं चला, तो अंत की बार काली सूरत वाला राम की छतर में गया और उसे वहां राज हासिल हुआ, ठीक है। तो अंत की बार से क्या याद आपने याद रख दिया, अंत से आपने अंता याद रख दिया। बार से आपके पास बार सिंगा याद हो गया कि अंत की बार काली सूरत, मतलब काली से आपके पास काली सिंध याद हो गया। अंत की बार काली सूरत, सूरत से आपके पास सूरतगढ़ याद हो गया। अंत की बार काली सूरत वाला कहाँ गया सर? काली सूरत वाला राम की शरण में गया, मतलब रामगढ़ आपको याद हो गया। तो राम की छतर में गया तो छतर आपके पास छबरा याद हो गया, तो वहां उसको राज मिला। राज से आपके पास मतलब राजस्थान की बात हो रही है। तो अंत की बार काली सूरत वाला राम की छत्र में गया और उसे वहां राज हासिल हुआ, तो याद हो गया। अंत से आपके पास अंता याद हो गया, बार से आपके पास बार याद हो गया। अंत की बार काली से आपके पास काली हो गया याद, सूरत से आपके पास सूरतगढ़ याद हो गया। काली सूरत वाला कहाँ गया सर? आपके पास आपको पता है राम की छत्र में गया, तो राम से आपके रामगढ़ याद हो गया, छत्र से आपके पास छबरा याद हो गया, तो उसको वहां जाकर क्या मिला सर? राज मिला। मतलब सारी की सारी बातें जो हैं वो राजस्थान के रिलेटेड हो रही हैं। चलिए सर अगला जो आपके पास आ रही है स्टेट, वो आपके पास छत्तीसगढ़ आ रही है। छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं। सिपत थर्मल पावर प्लांट, लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोरबा थर्मल पावर प्लांट, बिलाई थर्मल पावर प्लांट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार ही इसमें इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, वही चार आप याद रख दीजिए। एग्जामिनेशन में इन पर ही अगर आता है क्वेश्चन तो आप आंसर दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है सर? सिपत थर्मल पावर प्लांट, लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोरबा थर्मल पावर प्लांट, बिलाई थर्मल पावर प्लांट। ऐसे याद रहेंगे सर? कभी भी ऐसे याद नहीं रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे? चलिए सर कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं इसका। जब भी आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जब भी बात होगी आप छत्तीसगढ़ को क्रिकेट से याद रखेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास ये क्रिकेट का बल्ला है आपके पास, तो आपने जो है क्रिकेट से इसको याद रख लेना है। क्यों? देखिए क्यों याद रखेंगे। आप बोलेंगे सर आपके पास क्रिकेट में 50 ओवर की गेम होती है, तो उसमें से अगर 36 ओवर ब्रेन लारा अकेले खेल रहे हैं, ठीक है 36, क्योंकि ब्रेन लारा आपको पता है महान खिलाड़ी हैं, वो कहाँ आउट होते थे, 3-3 4-4 इवन तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने 500 रन भी कर दिए हैं, बहुत महान खिलाड़ी हैं। तो आपने छत्तीसगढ़ में जब भी याद बात करेंगे तो आप बोलेंगे 36 ओवर की 50 ओवर की गेम में से 36 ओवर अगर ब्रेन लारा अकेला खेल जाएगा, तो सब जो है खिलाड़ी वहाँ क्या करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, उसकी सिफत करेंगे, सब उसकी सिफत करेंगे, ठीक है सर। और बॉलर क्या करेंगे? बॉलर बेचारे तंग आ गए होंगे, वो बोलेंगे सर भलाई लगाए, ओ नाग साहब, ओ कोबरा साहब, आप हमको बख्शो, ठीक है जी। तो आप कैसे याद रखेंगे कि 36 ओवर ब्रेन लारा अकेले खेल गए। 36 ओवर मतलब 36 छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ब्रेन लारा मतलब लारा जो है आपके पास लारा सुपर, इसी में बात हो रही है, वो अकेला खेल गया, तो सारे इसकी सिफत करेंगे, सब इसकी प्रेज करेंगे, सिफत करेंगे, मतलब सिफत आपको याद हो गया। बॉलर क्या बोलेंगे? बॉलर तंग आ गए हैं, भलाई लगाए वही तराव सा, वो बोलेंगे सर भलाई लगाए, नाग साहब, कोबरा साहब, आप हमको छोड़ दो, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ से आपके पास याद हो गया ये कि आपके पास लारा 36 ओवर खेल गए, तो उसकी सबने सिफत की, तो वहाँ बोलू ने बुलाई लगाए, बोला इसको, और बोला कोबरा साहब आप हमको बख्शो, तो सारे के सारे याद हो गए। नंबर 4 सिपत थर्मल पावर प्लांट, लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोरबा थर्मल पावर प्लांट, बिलाई थर्मल पावर प्लांट। अब ये सर उम्र भर आपको भूलेगा नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन में अब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप जो है इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए कर्नाटका की तरफ बढ़ रहे हैं,
ठीक है सर, हम कर्नाटका में पहुंच गए। चलिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, रायचूर थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलता है, बेलारी थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलता है, यरमारुस थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है और उडुपी थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास बात आ रही है कर्नाटका की, तो कर्नाटका में आपके पास ये थर्मल पावर प्लांट्स आपने याद रखने हैं कि आपके पास रायचूर थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, बिलारी थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, यरमारुस थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, उडुपी थर्मल पावर प्लांट आ रहा है। तो कैसे याद रखेंगे सर, ऐसे तो याद होंगे नहीं। कर्नाटक में क्या आ रहा है सर, नाटक आ रहा है, मतलब नाटक क्या हो रहा है, ड्रामा। तो आप याद रखेंगे नाटक में क्या होते हैं सर, यही बिल्ली चूहे बने होते हैं। तो आप याद रखेंगे नाटक में बिल्ली ने उड़ने के लिए मारखोर की राय ली, मतलब उड़ने के लिए बिल्ली ने मारखोर की मदद ली। राय का मतलब होता है सलाह, मतलब उसका मशवरा लिया। तो आपने याद रख लिया कि उड़ने के लिए बिल्ली ने नाटक में उड़ने के लिए मारखोर की राय ली। तो बिल्ली से आपके पास बिलेरी याद हो गया, उड़ने के लिए मतलब उडुपी याद हो गया, मारखोर से आपके पास मारुस याद हो गया, उससे राय ली तो रायचूर याद हो गया। अब क्या रहा वहाँ, चारों के चार आपके याद हो गए, मजे कीजिए। तो बिल्ली ने नाटक में उड़ने के लिए मारखोर की राय ली, नाटक से आपने उड़ने के लिए बिल्ली के लिए आपने याद रख लिया। तो यहाँ बिलेरी थर्मल पावर प्लांट आ गया, तो उडुपी थर्मल पावर प्लांट उड़ने के लिए मारखोर की राय ली तो मारुस याद हो गया, तो रायपुर से आपके पास उसकी राय ली, रायचूर याद हो गया आपके पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कर्नाटका में मिल रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार, अभी अभी कोई ना कोई दोस्त हमारे पास बोल देगा सर जम्मू कश्मीर के बारे में आप तो कुछ जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो JKSLB का एग्जामिनेशन है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आएगा। सर दोस्तों हम बात करें अभी थर्मल पावर प्लांट, जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तब आप जम्मू कश्मीर में आना, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको जम्मू में मिल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स कहाँ मिल रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर में। चलिए मोटे मोटे जो थर्मल पावर प्लांट्स है बिहार में वो देख लेते हैं। बारूनी थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, कालगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ठीक है जी, इसमें अभी हम देख लें कि झारखंड हमने आपके पास किया है, यहाँ कि हम झारखंड नहीं किया है सर, अभी झारखंड आपका जो है इसमें मिसिंग है। चलिए कर्नाटका हो गया, चलिए बिहार की तरफ पहले बढ़ रहे हैं। बिहार में क्या करेंगे सर, आप बारूनी थर्मल पावर प्लांट याद रखेंगे, पतरातू थर्मल पावर प्लांट याद रखेंगे और कालगांव थर्मल पावर प्लांट याद रखेंगे। देखिए ये जो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है ये आपके पास झारखंड में भी इसका कंसेप्ट आपको मिलेगा, तो ये आप झारखंड के रिलेटेड और बिहार के रिलेटेड साझा याद रख लेंगे, वहाँ हम आपको ट्रिक दिखाएंगे। अभी आप फिलहाल बिहार में ये दो जो हैं ये इंपॉर्टेंट तीनों हैं, और इन दोनों के लिए हम आपको आसान ट्रिक याद रखते हैं, कैसे रखेंगे आप याद। एक तो क्या बारूनी थर्मल पावर प्लांट आ रहा है और कालगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट आ रहा है। पतरातू जो है ये आपके पास झारखंड में भी आ रहा है, तो ये झारखंड के रिलेटेड और बिहार के रिलेटेड साझा आप याद रख देंगे। तो जो आपके पास बारूनी और कालगांव में इनको कैसे याद रखेंगे, आपको पता है सर कश्मीर में हम जो है जब थल का काम होता है तो बिहारी लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ, बाकी कामों में भी बिहारी लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि बिहारी लोग क्या करते हैं सर, बार बार बिहारी बात की खाल उतारते हैं, बार बार बिहारी बात की खाल उतारते हैं। तो बार बार से आपके पास बारूनी याद हो गया, खाल उतारते तो आपके पास खाल याद हो गया। चलिए बिना किसी देरी के उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में क्या आ रहा है सर, आपके पास अनपारा थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, दादरी थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, फिरोज गांधी उच्चार थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, रिहांद सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलता है, रोजा थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है। इसमें से अभी ये दो हैं, एक तो फिरोज गांधी का हो गया और नेशनल कैपिटल का हो गया, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड आपके पास कंसेप्ट आ रहा था जब आपके पास उत्तर प्रदेश का पहले जब आप देख रहे थे तो आपके पास ये बहुत बड़ी स्टेट आ रही थी, तो नेशनल कैपिटल का कंसेप्ट यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो आपने नेशनल कैपिटल के रिलेटेड कंसेप्ट याद रख दिया कि उत्तर प्रदेश में कंसेप्ट आ रहा है। और आपको पता है कि गांधी परिवार हमेशा उत्तर प्रदेश से ही इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिरोज गांधी का नाम भी आप जो है उत्तर प्रदेश से याद रख देंगे। अब बाकी बचे ये सारे के सारे आप कैसे याद रखेंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी मुस्लिम जो आबादी है वो भी अच्छी खासी आबादी आपको देखने को मिलती है, तो आप इसको जो है मुस्लिम दोस्तों के साथ ही याद रख देंगे। तो उत्तर प्रदेश में कोई आपने मुस्लिम अपना दोस्त रिहान याद रख दिया कि रिहान के लिए आपने बात याद रखी कि दोबारा बाप के कहने पर रिहान नीचे उतरे और रोज़ा रखा। ठीक है जी, दोबारा से आपके पास ओबरा याद हो गया। बाप का मतलब डैड होता है, डैड से आपके पास दादरी याद हो गया, क्योंकि दादरी में डैड आ रहा है। ठीक है जी, तो दोबारा बाप के कहने पर रिहान से आपके पास रिहान याद हो गया, नीचे उतरा मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, नीचे उतरा और रोज़ा रखा, रोज़ा से आपके पास रोज़ा हो गया। तो ये आपने जो है याद रख दिया।
तो ऐसे ऐसे आपने कुछ ना कुछ बना लेना है ट्रिकें, ताकि आपके एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आता है तो आप जो है ब्लैंक ना हो जाएं। चलिए महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। आपके पास अमरावती थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, आपके पास चंद्रापुर थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, खापरखेदा थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, तिरोडा थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, चंद्रापुर थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन मिलता है, और मोदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो आपके पास महाराष्ट्र में है। कौन कौन है? अमरावती, आपके पास चंद्रापुर, खपरखेदा, तिरोदा, चंद्रापुर, सोलापुर और मोदा थर्मल पावर प्लांट। कैसे याद रखेंगे सर? ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, तो चलिए कुछ बनाते हैं। देखिए महाराष्ट्र में आपको पता है कि मुंबई में ही आपके पास पहली वो कॉटन की मिल जो है, आपको पता है वो कंसेप्ट आपने याद रख दिया इसके साथ, क्योंकि वहाँ कॉटन के कपड़े वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, शालें बहुत सारी अच्छी बनती हैं, कपड़े वगैरह बहुत सारे बनते हैं। तो इसके रिलेटेड आपको याद रख लेना है। कोई मोदकाक याद रख लेना है आपने, कि बहुत सारे आपके पास पता है कि गर्मी में हमारे पास आते हैं, मोदकाक नाम का कोई कपड़े फेरी वाला आ जाता है, वो आपके पास कपड़े देता है, चादर बिछाई, आपके पास सूट वगैरह लेके आता है। तो मोदकाक याद आपने रख दिया महाराष्ट्र के रिलेटेड, कि मोदकाक महाराष्ट्र में जा रहे हैं कपड़े लेकर, ठीक है जी। तो वो मोदकाक 16 चादरें लेकर अमर होने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए मुंबई गया। अब वो मुंबई कहाँ से जाएगा सर? रास्ते में से जाएगा, रोड से जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको रास्ते की खबर थी। याद हो गया कि मोदकाक 16 चादरें लेकर अमर होने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए मुंबई गया। रोड से गया क्योंकि उसको रोड की खबर थी। तो आप देखें कैसे याद रखेंगे कि आपने जो है पहले महाराष्ट्र गया है तो महाराष्ट्र के बात हो रही है, मुंबई गया है तो मुंबई महाराष्ट्र में ही है। तो मोदा से आपके पास, मोदकाक से आपके पास मोदा याद हो गया। वो 16 चादरें, मतलब 16 से आपके पास सोलापुर याद हो गया, 16 जो 16 आप बोल रहे हैं, 16 चादरें से आपके पास चंद्रापुर याद हो गया, चादर चंद्रा। 16 चादरें लेकर अमर होने के लिए, मतलब अमरावती। ख्याल रखने से दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो अमरावती आ रही है, दूसरे अमरकंटक। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में आप पढ़ेंगे, अमरावती आप जो है महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं। तो अमर होने के लिए वो, मतलब पैसा कमाने के लिए मुंबई गया सर। मुंबई गया, कहाँ से गया होगा सर? वो सर रोड से गया है। कहाँ से गया है सर? वो आपके पास रोड से गया है। चंद्रापुर सर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया है। वो रोड से गया है, मतलब आपके पास रोड से तिरोडा याद हो गया, तिरोडा, रोड से आपके पास तिरोडा याद हो गया। रोड से गया क्योंकि रोड की उसको खबर थी, खबर से आपके पास खपर याद हो गया, खपरखेदा याद हो गया। तो मोदकाक 16 चादरें लेकर अमर होने के लिए, मनी कमाने के लिए मुंबई गया। रोड से गया क्योंकि उसको रोड की खबर थी। तो आपके पास मोदकाक से मोदा याद हो गया, 16 से आपके पास 16 याद हो गया, चादरें से आपके पास चंद्रापुर याद हो गया, अमर से आपके पास अमरावती याद हो गया, रोड से गया तिरोडा याद हो गया, उसको खबर थी, और क्या खेपर याद हो गया आपके पास। तो अभी आपके पास एक और आपके पास स्टेट आ रही है जहां इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो आपके पास मध्य प्रदेश है, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश में जो आ रहा है वो आपके पास अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, सतपुरा थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, संजय गांधी। इसको सर फिरोज गांधी के साथ कंफ्यूज मत करना, फिरोज गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ लिए हैं। संजय गांधी सर यहाँ हम और एक ट्रिक से याद करेंगे। ये जो बीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट है, श्री सिंह जी थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन आ रहा है, और आपके पास सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपके पास मध्य प्रदेश के रिलेटेड अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, सतपुरा थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी बीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट, श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, आपके पास विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आप कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे सर? आपको पता है मध्य प्रदेश अभी आएगा तो दया आप याद रख देंगे। मध्य में आपके क्या रहमा दया है, तो आप बोलेंगे संजय सिंह की तरह अगर आप में दया है तो आप सत बोलेंगे, हमेशा जीतेंगे और अमर हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला हमने कि अमर, अगर आपके पास संजय सिंह की तरह अगर आप में दया है, मतलब अगर आप में रहम है संजय सिंह की तरह, तो आप हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा आप सत्य बोलेंगे, आप हमेशा जीतेंगे और अमर हो जाएंगे। तो देखिए अब कैसे याद हो गया संजय सिंह, मतलब संजय, यहाँ संजय गांधी याद हो गया। सिंह से आपके पास दो याद हो गए, एक तो आपके पास सिंगरौली याद हो गया और आपके पास सिंगाजी याद हो गया। सिंह से रिलेटेड जो भी बात होगी वो आपके पास कहाँ आ जाएंगे? सिंह के रिलेटेड जो भी बात होगी वो आपके पास मध्य प्रदेश में याद हो जाएगी। कि सिंह, अगर आपके पास संजय सिंह से आपके पास सिंगरौली याद हो गया, आपके पास सिंगाजी याद हो गया। सिंह की तरह आपके पास अगर दया है, दया मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो आप सत्य बोलेंगे, मतलब सत्य से आपके पास सतपुरा हो गया, और हमेशा जीतेंगे। जीतने से मतलब जीतेंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीतना, इंग्लिश में जीतने को विन बोलते हैं, ठीक है जी। विन से आपके पास विंध्याल याद हो गया। आप हमेशा सत्य बोलेंगे, आप हमेशा जीतेंगे और अमर हो जाएंगे। ठीक है जी, सिंपल बात है कि अगर आप संजय सिंह की तरह
संजय सिंह की तरह अगर आप में दया है तो आप हमेशा सच बोलेंगे, सच बोलने के साथ क्या होंगे, आप हमेशा जीतेंगे और आप अमर हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास स्टेट से और उनके इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट से जो आपने याद रख लेने हैं। अभी एक सर स्टेट इसमें रह रही है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 थर्मल पावर प्लांट्स आपके पास आ रहे हैं। वो कौन कौन है सर, उनके बारे में थोड़ा आपके पास डिस्कस कर लेते हैं। उन पर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है उस स्टेट पर तो आप जो है वो भी ब्लैंक ना हो जाएं। वो आपके पास स्टेट है सर झारखंड। ठीक है जी, झारखंड में 2 इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं। नंबर 1 आपके पास बोकारो थर्मल पावर प्लांट मिल रहा है, थर्मल पावर प्लांट मिल रहा है। और नंबर 2 जो अभी हमने बिहार के रिलेटेड भी आपके पास पढ़ा था वो आपके पास पतरातू। ठीक है जी, पतरातू थर्मल पावर प्लांट। ये 2 थर्मल पावर प्लांट्स आपने झारखंड में याद रख लेने हैं। तो झारखंड के रिलेटेड कैसे याद रखेंगे, आपको पता है सर खंड, खंड का मतलब क्या होता है सर, खंड हम किसको बोलते हैं, खंड कश्मीरी में भी हम चीनी को ही बोलते हैं सर। आपको पता है सर जो आपके पास शुगर है उसको आप खंड बोलते हैं। अगर आप शुगर ज़्यादा खाएंगे, खंड ज़्यादा खाएंगे तो आपको क्या होगा सर, आप मोटे हो जाएंगे, आपका पेट बाहर निकल आ जाएगा, आपका पेट निकल आ जाएगा। अगर ज़्यादा खाएंगे तो बुखार भी हो सकता है। तो आपने याद रख लिया कि अगर आप चीनी ज़्यादा खाएंगे मतलब खंड ज़्यादा खाएंगे, खंड से आपके पास झारखंड याद हो गया, तो आपका पेट बाहर निकल आ गया, पेट से आपके पास पटरा पेट हो गया, PAT पेट, पटरातू आपको याद हो गया, और आपको बुखार भी हो सकता, बुखारू याद हो गया। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी और उनके इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स थे। उम्मीद है कि ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स, मेमोरी ट्रिक्स हमने आपको दिखाई हैं, इनसे आपको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।